नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देख सकते होंगे बोर्ड पे कि हमारा जो टॉपिक है वो है गूगल। अब गूगल तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन गूगल में आज हम जानेंगे क्या। चलिए हम इसी पे बात करते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कभी गूगल भाई हमारी लाइफ में इतना योगदान है गूगल का, तो उसका हिस्ट्री कभी जाने हैं, कभी जानने की कोशिश की है कि गूगल पे तो सारा चीज सर्च करते हैं, कहीं कभी गूगल के बारे में सर्च किए नहीं ना। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे पहले गूगल सर्च किसने किया था और कब किया था, और सबसे पहली बार क्या सर्च किया गया था। जैसे कि गूगल का दूसरा नाम क्या है। हाँ जी, आज तक मुझे पता है कि आपको गूगल का नाम सिर्फ गूगल ही पता है, लेकिन गूगल का दूसरा नाम भी है। आपको भले पता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा कहीं गूगल का नाम गुगली पुगली बता देंगे। नहीं, गुगली मुगली कुछ नहीं है, गूगल का नाम है। और फिर चेंज कब किया गया, क्यों किया गया, गूगल कब नाम रखा गया, या फिर अभी भी वही है, सारी चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है। जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है, तीसरा है गूगल की शुरुआत कहाँ हुई। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गूगल की शुरुआत कहाँ हुई। क्या हमारे इंडिया वाले ने बनाया गूगल, या फिर किसी और कंट्री ने बनाया। किसने बनाया, अगर हमारे इंडिया वाले बनाया तो किसने बनाया, कोई महापुरुष ने बनाया, को मतलब महिला ने बनाया। नहीं, हम यही चीज आपको आज अच्छा से आपको बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आज दिन तक आप गूगल पे सब चीज सर्च करते हैं, लेकिन गूगल के बारे में नहीं पता है ना। तो आज देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल का जो आविष्कार है ना, किसी महापुरुष ने नहीं किया है। किसी महापुरुष ने नहीं किया है, वो एक दो दोस्त। अब दोस्त कौन, दो दोस्त थे जो कि पीएचडी करने गए थे, मतलब वो वहां अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है स्टैंडर्ड कैलिफोर्निया। तो वहां जो यूनिवर्सिटी है वहां पे वो पीएचडी करने गए। ठीक है। तो डैम रोम में वहां रहते थे। अब लॉज वगैरह हो गया, तो पहले डॉम रोम में रहते, तो वहां पे वो रहते थे। तो उनको लगा कि ये उनका शुरुआत यही से हुआ। उन दोनों एक दिन बैठे थे, उनको लगा कि भाई इतना डाटा है, ढूंढने में बहुत ऐसा लगता है, कुछ ऐसा मतलब यंत्र होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, जो चीज हम ढूंढे वही चीज हमें मिले। तो ऐसे बहुत सारे डेटा में तो आइडेंटिफाई नहीं रहेगा, तो हमें सारा चीज डेटा ढूंढना पड़ता है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है। तो दोनों दोस्त ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्या क्या कुछ तो है नहीं। तो फिर उन दोनों ने क्या किया, एक सर्च इंजन बनाया। ठीक है। सर्च इंजन बनाया, तब जाके उन्होंने, यानी कि वो जो हमारा ये आविष्कार हुआ वो दो स्टूडेंट ने किया, जिसका नाम लेरी लेरी पेज है। उसका शॉर्ट फॉर्म है, शायद फुल फॉर्म पता नहीं क्या है, शायद लॉरेंस है कुछ। और एक का नाम है, दो दोस्त थे, एक लेरी पेज थे और एक और थे, बताऊंगी अभी याद आ जाएगा तो। दूसरा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, पीएचडी किया। लेकिन सबसे पहले सर्च उन्होंने, जो वहां के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रेसिडेंट, वहीं से उन्होंने सर्च किया। लेकिन क्या सर्च किया, इसका पहली बार जो सर्च किया उनका रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड उनका नहीं रख पाया किसी कारण से, क्योंकि वो मतलब टेस्ट के कारण करने के लिए कर रहे थे कि टेस्ट कर रहे थे। तो जब टेस्ट करते तो उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो पाया, और आज दिन तक ये पता नहीं चल पाया कि पहली बार सर्च किया था। अब हम बात करते हैं कि गूगल का दूसरा नाम, ये भी बताएंगे कि गूगल का दूसरा नाम क्या है। पहले ये देखते हैं कि गूगल की शुरुआत हुआ कहाँ पे था। ठीक है। देखिए, गूगल की शुरुआत तो मैंने बता दिया कि भाई कैलिफोर्निया में हुआ, स्टैंडर्ड फोर्ड में हुआ। लेकिन इंडिया में कब आया, इंडिया में आया गूगल का शुरुआत शायद 1996 में हुआ था। कितना, 1996 में। ठीक है, 1996 में आया। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया में जो इनका सर्च इंजन 2000 करीबन 2004 में आया था। ठीक है, आया तो बहुत पहले से था, लेकिन मतलब शायद करीब 98 में ही आ गया था। ठीक है, 98 में ही आ गया था, लेकिन इस पे काम होते होते, प्रोग्रेस होते होते, काम करते करते 2004 लग गया। ठीक है, इतना टाइम लग गया। ठीक। लेकिन अब बात करते हैं कि जैसे गूगल का जो जो सर्च किया है ना, पहले इसका नाम क्या था पता है। पहले इसका नाम था बैक रूब ऐसे, बैक रूब।
अब ये बैक रूप क्यों रखा गया था ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि लिंकेज होता ना, बैक लिंकेज होता था, तो उसके हिसाब से लिंकेज हटा दिया और बैक को ले लिया इन्होंने, ठीक है, बैक को ले लिया, ठीक है। उसके बाद रूब का इंग्लिश में मतलब होता है एनालाइज करना, सर्च करना, ठीक है, इंग्लिश में मतलब। तो इन्होंने एनालाइज सर्च को ये रूब को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के बैक रूब हो गया। लेकिन फिर इसका नाम चेंज किया, कब किया, वो किया 1998 में। 1998 में इसका नाम सर्च किया, जब जाके इनका नाम गूगल रख दिया, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रही हूं कि जब ये एक चीज है, मैंने देखा कि अगर ये बात, अगर यही चीज इंडिया में होता तो क्या होता। इंडिया में लोग ये सारे ध्यान नहीं देते, अपने टेक्निकल पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वो कैलिफोर्निया में था, 2 स्टूडेंट थे तो उन्होंने कर लिया, क्योंकि भाई वहां डेवलपमेंट। लेकिन एक आदमी सिर्फ वहां के थे, मतलब कि अमेरिका के एक ही लोग थे, एक शायद दूसरे विदेश के थे, तो वो वहां पे पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए गए थे। अब हम बात करते हैं कि इस कहानी से मैं एक चीज तो सीख ली कि लोगों के अंदर आसान बनने का कोई भी चीज क्यूरियोसिटी हो ना, तो वो उनको कोई इंजीनियर बनने के, साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद सारी चीज कर सकता है। वो खुद एक पढ़ाई करने के लिए गया था, है ना। वो अगर ये सोचता अरे मैं पढ़ लिख के, वो उसको ये जरूरत तो था कि भाई मुझे गूगल, मतलब कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो हमें कि आसानी से, मतलब जो हम सर्च करते हैं वही दे दे। देखिए गूगल पे जो बहुत सारे डेटा है, लेकिन हम जो सर्च करते हैं, मान लीजिए कि हिंदी का बुक सर्च करते हैं, ठीक है, तो हमारे सबसे पहले पेज में हिंदी का बुक आता है, ठीक है ना, आता है ना। तो सेम वैसे ही उन्होंने सोचा। लेकिन अगर वो ये सोच लेता कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ लिख के मैं साइंटिस्ट बनूंगा तब इस पे काम करूंगा, नहीं, उन्होंने उसी समय वो स्टार्ट किया। और वो यहाँ पे यही सोच होनी चाहिए इंडिया में, लेकिन इंडिया में ऐसा सोच नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। थिंक थोड़ा डिफरेंस है, स्टूडेंट का वो डेवलपमेंट एरिया नहीं है। देखिए स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है, यहाँ का माहौल वैसा नहीं है। जिस माहौल पे रहोगे ना वैसा ही असर पड़ेगा। वहां सारे लोग ऐसे ही है। कभी चीन देखो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि वहां का उसका जो परंपरा है ना, वहां उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भी इंडिया में भी परंपरा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे परंपरा तो जानते हो भाई, वो इस कलर का है, वो वहां पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है। हमारे परंपरा तो ये थे चल रहा है, तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। वहां का परंपरा वैसा है तो वहां पे वो फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा परंपरा चले आ रहा है भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो देखा आपने कि गूगल को कितना आसानी से उन्होंने वो किया, और आज हमारे लाइफ में इतने बड़े चीज बन गए, हमारे लाइफ के 99% हिस्सा बन गए। अब जाके हमारा कई तरह का वो आया ना, जैसे कि और भी कई सारे ऐप आए, चैट जीपीटी, जेमिनी, और कौन कौन सा कहते हैं सर्च वर्च करने का। लेकिन सबसे पहला हमारा हेल्प कौन किया, गूगल। तो गूगल हमारा सेफ है, ठीक है। और बाकी जो ये सारे सेफ है ना, तो ये किसी के हो सकता है किसी कंट्रोल में हो ना हो, वो तो नहीं पता मुझे, बट लेकिन गूगल हमारा पुराना है, भरोसामंद साथी है, तो ये हमारा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।